नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आप सभी का संस्कृत हिंदी शुभ सरिता में स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक के पहले पाठ पुनरावलोकनम का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम पाठ है पुनरावलोकनम। कः धावति, कौन दौड़ रहा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। कौ धावतः, अश्वौ धावतः, कौन दोनों दौड़ रहे हैं, तो दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। के धावन्ति, कौन सब दौड़ रहे हैं, तो अश्वाः धावन्ति। कः खादति, नरः खादति, कौन खा रहा है, आदमी खा रहा है। कौ खादतः, कौन दोनों खा रहे हैं, नरौ खादतः, दो आदमी खा रहे हैं। के खादन्ति, कौन सब खा रहे हैं, नराः खादन्ति, ढेर सारे आदमी खा रहे हैं या तीन या उससे अधिक आदमी खा रहे हैं। का पठति, बालिका पठति। के पठतः, कौन दोनों पढ़ रहे हैं, बालिके पठतः। का पठन्ति, काः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, बहुत सारी बालिकाएँ पढ़ रही हैं। का जलम पीबति, अजा जलम पीबति, कौन जल पी रहा है, तो बकरी जल पी रही है। के जलम पीबतः, कौन दोनों जल पी रहा है, तो अजय जलम पीबति, दो बकरियां जल पी रही हैं। काह जलम पीबति, कौन सब जल पी रहा है, अजाह जलम पीबति, ढेर सारी बकरियां जल पी रही हैं। किम पतति, किम मतलब क्या, क्या गिर रहा है, तो फलम पतति, फल गिर रहा है। के पततः, क्या दोनों गिर रहा है, तो फले पततः, दो फल गिर रहे हैं। कानि पतन्ति, क्या सब गिर रहा है, फलानि पतन्ति। किम वीक्षन्ति, किम वीक्षति, तो यहाँ पर एक वचन में होगा क्या विकसित हो रहा है, तो कमलम वीक्षति, कमल विकसित हो रहा है। के वीक्षतः, कौन दोनों विकसित हो रहे हैं या क्या दोनों विकसित हो रहा है, कमले विकसतः। कानि विकसन्ति, क्या सब विकसित हो रहा है या कौन सब विकसित हो रहा है, तो ढेर सारे कमल विकसित हो रहे हैं। कह कौन, का कौन, किम कौन, कौ कौन दोनों, के कौन दोनों, के कौन दोनों, यहाँ कौन सब होना चाहिए, कौन दोनों दो बार दिया है। के कौन सब, काह कौन सब, कानि कौन सब। अभ्यासः चित्रानुसार संस्कृते वाक्यानि रचयत। कः धावति, अश्वः धावति, कौन दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। का लिखति, बालिका लिखति, बालिका लिख रही है। क्या लिख रही है, कौन लिख रहा है, बालिका लिखति। किम पठति, फलम किम पतति, क्या गिर रहा है, तो फलम पतति। के खेलन्ति, बालकाः खेलन्ति। का उड्डयन्ति, चटकाः उड्डयन्ति, क्या वो उड़ रहा है या कौन उड़ रही हैं, तो चिड़िया उड़ रही हैं। कानि वीक्षन्ति, तो यहाँ पर होगा कमलानि वीक्षन्ति। काः पठन्ति, कौन पढ़ रही हैं या कौन सब पढ़ रही हैं, बालिकाः पठन्ति, ढेर सारी बालिकाएं हैं जो पढ़ रही हैं। कानि वीक्षन्ति, कौन खिल रहा है, तो पुष्पाणि वीक्षन्ति, पुष्प खिल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। कह गायति, तो यहाँ होगा गायिका गायति। इमौ कौ स्तः, यह कौन है, यह दोनों कौन हैं, तो इमौ शुकः स्तः, ये दोनों तोते हैं। उदाहरणम अनुसार पुल्लिंग रूपाणि लिखति। शब्दः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा शब्द है अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। इसी तरह होगा नरः, नर का होगा नरः, नरौ, नराः। गज का होगा गजः, गजौ, गजाः।
मृग का होगा मृगः मृगौ मृगाः। वानर का होगा वानरः वानरौ वानराः। सैनिक का होगा सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। अब आइए कुछ ध्यान देने योग्य बातों को देखते हैं। विशेष पढ़ें और समझें। अश्वः धावत में धावत क्रियापद है जो दौड़ने की क्रिया को बता रहा है। धावत शब्द में धाव भाग को धातु तथा ती को प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार धावती में धातु प्लस प्रत्यय के योग से क्रियापद का निर्माण हुआ है। विशेष अश्वः धावति वाक्य में घोड़े के लिए अश्व पद का प्रयोग हुआ है। इसे संज्ञा पद कहते हैं। क्रियापद के समान ही संज्ञा पदों का भी एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप अलग अलग होता है। अश्व शब्द में के अंत में अ होने के कारण इसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के पूरा नहीं होता, तो वह के साथ प्लस अ लगाने पर ही वो पूरा होता है, तो इसमें अकारांत पुल्लिंग होगा। विशेष प्रथम पुरुष जैसे खेलती खेलतः खेलंती क्रियापद हमारे अथवा तुम्हारे से भिन्न किसी दूसरे के खेलने को बताता है, इसलिए इसे प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष की क्रिया कहते हैं। विशेष संज्ञा पदों को 3 लिंगों में बांटते हैं। पुल्लिंग बालक वानर गज आदि। स्त्रीलिंग अजा लता चटका बालिका आदि। नपुंसकलिंग पुस्तक कमल पुष्प मित्र आदि। दूसरा है संज्ञा पदों से लिंग का बोध होता है, किंतु क्रियापदों में से लिंग का बोध नहीं होता, इसलिए संज्ञा के लिंग का क्रियापद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बालकः धावति पुल्लिंग, बालिका धावति स्त्रीलिंग, मित्रम धावति नपुंसकलिंग। इसमें केवल आपका पुल्लिंग के शब्द बदले हैं, फिर स्त्रीलिंग के शब्द बदले हैं और नपुंसकलिंग में मित्र शब्द है, लेकिन क्रिया जो है तीनों में एक ही है। क्रिया अलग नहीं है कि स्त्रीलिंग की क्रिया अलग है, पुल्लिंग की क्रिया अलग है या नपुंसक की अलग है। क्रिया तीनों ही लिंगों में एक ही है। उदाहरणम अनुसार स्त्रीलिंग रूपाणि लिखत। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। यथा अजाह अजा, अजा अजे अजाह। शिक्षिका का शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः। बालिका का बालिका बालिके बालिकाः। उदाहरण अनुसारम नपुंसकलिंग रूपाणि लिखत। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। यथा फलम फले फलम फले फलानि। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। बालकः खादति, कुक्कुरः धावतः, जलं प्रवहति, गजाः गच्छन्ति, के नमन्ति, का उत्पतति, का उत्पतति, कानि वीक्षन्ति, काः धावन्ति। चित्रानुसारं संस्कृत पदानि लिखत। कपोतः अस्ति, कबूतर है। कमले वीक्षतः, 2 कमल खिलते हैं। बालिकाः पठन्ति, बहुत सारी लड़कियां हैं पढ़ रही हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। दो आदमी खाते हैं। द्वौ नरौ खादतः। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नरौ खादतः, इससे भी पता चल जाएगा कि आदमी 2 हैं। आदमी खाता है, नरः खादति। लड़कियां पढ़ती हैं, बालिका पठन्ति। अजा बकरी पानी पीती है, अजा जलम पीबति। कमल खिलते हैं, कमलानि वीक्षन्ति। ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य बातें। संस्कृत त्रयः पुरुषः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। संस्कृते 3 वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। संस्कृते
लिंगानि भवन्ति पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम। वार्तालापः, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम, जो आजकल हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं वही सुप्रभात है, सुबह का नमस्कार। सुंदर प्रभात यानी सुप्रभात यानी सुंदर सुबह। मम नाम अर्पिता भवतः नाम किम, तो लड़का बोल रहा है मम नाम सौरभ भवती कस्या कक्षायां पठति, आप किस कक्षा में पढ़ती हो। अहम षष्ठम कक्षायां पठामि, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। अहम अपि अर्थात मैं भी। कह विषयः प्रियः, तुम्हारा कौन सा विषय प्रिय है। संस्कृतम, लड़का बोल रहा है मेरा संस्कृत विषय प्रिय है। शोभनम, परस्परम वार्तालापाय उपरि लिखित वाक्यानि अभ्यासम कारयत, जैसे ऊपर वार्तालाप दी गई है उसी तरह आप भी परस्पर वार्तालाप करके का अभ्यास करके लिखिए इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।